तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिट स्ट्रीमिंग। सबसे पहली चीज तो भाई हमारे पास ये आती है बिट स्ट्रीमिंग के अंदर कि जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सही है, जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, चाहे फिर वो हम किसी वायर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो या हम इसको कैसे ट्रांसफर कर रहे हो भाई, वायरलेसली ट्रांसफर कर रहे हो। सही, तो जो भी डेटा हम ट्रांसफर कर रहे होंगे वो डेटा किस फॉर्म में जाता है भाई, वो डेटा जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। ठीक है, तो हमने कहा भाई अब यहाँ पर क्या होगा, वेब सर्वर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है। मैंने कहा भाई ये वेब सर्वर किसी का भी हो सकता है, यूट्यूब का भी हो सकता है, डेली मोशन का भी हो सकता है, या फिर मेरा पर्सनल वेब सर्वर भी हो सकता है जहां पर मैंने अपनी वीडियोस को स्टोर किया हो। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई इस वेब सर्वर से हमारे पास बिट के फॉर्म में डेटा आ रहा होगा। सही है, किस फॉर्म में डेटा आएगा भाई, बिट्स की फॉर्म में डेटा आएगा, और कहाँ पर आएगा भाई, हमारी डिवाइस के ऊपर आकर लोड होगा। सही है, ये जो बिट्स हमारे पास आती हैं ये आकर कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं, ये हो जाती हैं भाई स्टोर किधर, बफर पे। सही है, किधर स्टोर हो जाएंगी भाई, बफर। सही है, तो बिट स्ट्रीमिंग में क्या होता है भाई, ट्रांसमिटिंग अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बिट, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बिट्स की फॉर्म में डेटा आ भी रहा है और जाएगा भी बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, ये चीज हमारे पास होती है क्या, बिट स्ट्रीमिंग। ट्रांसफर ऑफ डेटा एट हाई स्पीड, से जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वेब सर्वर से हमारी डिवाइस तक, वो क्या कैसे ट्रांसफर होगा भाई, एट अ वेरी हाई स्पीड ट्रांसफर होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई तुम यूट्यूब पे जाते हो, तुमने सर्च किया क्या। सही है, तुम यूट्यूब पे गए, तुमने ये चीज जाकर सर्च करी, तुम्हारे पास भाई सबसे पहला जो लेक्चर है वो आ गया कम्युनिकेशन का। तो अब क्या होगा भाई, जब ये कम्युनिकेशन का लेक्चर तुम्हारे पास आ गया, तुमने इसके ऊपर जाके क्या किया, तुमने इसके ऊपर जाके क्लिक किया। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, तो वेब सर्वर, जो यूट्यूब का वेब सर्वर है वहां से तुम्हारे पास बिट्स की फॉर्म में डेटा आएगा और आके तुम्हारी डिवाइस के बफर में जाकर स्टोर हो जाएगा। सही है, कहाँ पे स्टोर होगा भाई, बफर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर कि भाई जो भी तुम वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई ये तुम्हारे पास क्या आ गया, नीचे वीडियो का टाइमलाइन आ गई। सही है, इस टाइमलाइन के अंदर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि भाई जितनी वीडियो हम देख चुके होते हैं, सही है, जितनी वीडियो हम देख चुके होते हैं वो वाली वीडियो के ऊपर क्या आ रहा होता है भाई, रेड कलर का मार्क आ रहा होता है। ठीक है, जितनी भी वीडियोस हमने देखी हुई होती हैं, जितना पार्ट हम देख चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट तक हमने देख लिया, तो उस पर इस तरीके से रेड मार्क आ रहा है। और जितना पार्ट हमारे पास अभी लोड हुआ हुआ है, सही है, जितना पार्ट हमारे पास अभी लोड हुआ हुआ है, उस पार्ट के ऊपर क्या आता है भाई, इस तरीके से ग्रे कलर का मार्क आ रहा होता है। ठीक है, पूरे के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ एक छोटे से पार्ट के ऊपर आता है, ऐसे ही है। जी। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा कि इतना पार्ट तुम देख चुके हो, अब ये पार्ट तुम्हारे पास लोड हुआ हुआ है तुम्हारे, ये पार्ट तुम्हारे पास क्या हुआ है भाई, लोड हुआ हुआ है तुम्हारे कंप्यूटर के बफर में। यानी अब इतना पार्ट अगर तुम इंटरनेट क्लोज भी कर दो तब भी तुम इतना पार्ट देख सकते हो। सही है, रिपीटेडली। लेकिन इसके आगे नहीं देख सकते क्योंकि ये तुम्हारे पास लोड नहीं हुआ हुआ। इसके जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो तुम्हारे पास वेब सर्वर से तुम्हारी डिवाइस पर नहीं आए हुए। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर होता है, इसीलिए हम साइमल्टेनियसली जो भी वीडियोस को देखते जाते हैं और ये पार्ट साथ साथ क्या होता जाता है भाई, लोड होता जाता है। सही है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होता है भाई, स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड अ फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी इंटरनेट हमारा बहुत ही ज्यादा फास्ट चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा भाई, अगर इंटरनेट फास्ट नहीं चलेगा, अगर इंटरनेट फास्ट नहीं चलेगा तो होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हुआ, इतना पार्ट तुमने देख लिया, अब तुम्हारे पास अगला जो पार्ट है वो लोड नहीं हुआ हुआ, और तुम्हारे पास क्या आ रहा है भाई, इस तरीके से बफर आ रहा है, यानी इस तरीके से तुम्हारे पास एक व्हाइट कलर की चीज आ रही है जो कि बार बार घूम रही है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है। सही है, तो तुम्हारे पास क्या होने लगता है भाई, बफरिंग होना शुरू हो जाती है इफ द पार्ट इज नॉट लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर सर। सही है भाई, तो फिर हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की बिट स्ट्रीमिंग होती है। एक होती है हमारे पास ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग, एक क्या होती है भाई हमारे पास रियल टाइम बिट स्ट्रीमिंग। ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग जो होगी उसमें हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, पॉज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाई, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी स्किप करके देख सकते हैं। जो हम डबल टैप करते हैं यूट्यूब के ऊपर तो क्या होता है भाई, स्किप हो जाता है 5 सेकंड का। इस तरीके से इस चीज को क्या कहते हैं भाई, हम फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमने इतनी वीडियो देख ली है तो अब हम इससे पीछे जा सकते हैं बाय 10 सेकंड और 5 सेकंड। ठीक है, तो ऑन डिमांड में हमें क्या चीज मिलेगी भाई, वी कैन रिवाइंड, वी कैन फास्ट फॉरवर्ड, वी कैन पॉज। रियल टाइम के अंदर क्या होता है भाई, रियल टाइम कैन नॉट पॉज,
ठीक है, लाइव वीडियो को कैसे रोक सकते हो भाई? नहीं रोक सकते लाइव वीडियो को। तो हमने कहा भाई रियल टाइम बिट स्ट्रीमिंग जो है दैट कैन नॉट पॉज। दूसरा, रिवाइंड नहीं हो सकती। तीसरा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक लाइव क्रिकेट का मैच चल रहा है या फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो हुआ क्या कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे पास बॉल डाली, सही है, ठीक है, तो अब होगा क्या भाई, अब इस बॉल के ऊपर जो भी चीज होने वाली है, सही है, जो भी इसके अंदर होने वाला है, चाहे फिर वो सिक्स हो या फिर फोर हो या फिर हमारे पास कोई भी विकेट जा रही हो, हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक वो चीज हुई नहीं है। ठीक है, सो ये चीज होता है भाई किसमें, रियल टाइम। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, चल। यहाँ तक करने के बाद अगली चीज है भाई हमारे पास ऑन डिमांड और रियल टाइम को देखना। मैंने कहा भाई अब हम एक एक करके पहले ऑन डिमांड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रियल टाइम को। ऑन डिमांड के अंदर हमने कहा कि भाई ऑन डिमांड में क्या होगा कि तुम अपने पीसी के ऊपर गए, सही है, तुम पीसी पे जाके तुमने कोई सा भी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या ओपन कर लिया भाई, यूट्यूब ओपन कर लिया। अब तुमने क्या किया भाई, यूट्यूब पे जाने के बाद तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी भी एक वीडियो की। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो भाई, किसी भी एक वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लेक्चर देखना था, तुम गए जाकर भाई, जल्दी से जाकर तुमने क्या किया, लेक्चर नंबर 1 के ऊपर क्लिक कर दिया। वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस लेक्चर, ठीक है, वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस लेक्चर, अब क्या होगा भाई, जो हमारे पास इस लेक्चर की जो वीडियो है वो कहाँ पर अपलोडेड है, यूट्यूब के वेब सर्वर के ऊपर। और अब इसमें से ये पूरी की पूरी वीडियो तुम्हारे पास नहीं आएगी, इसमें से कुछ बिट्स तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर लोड होती जाएंगी, जिसको फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हो। पूरी की पूरी वीडियो क्यों नहीं लोड हो रही, वरना फिर तुम्हारा जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है भाई, स्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि विंडो के भाई जो भी हमारा यूजर है, क्या उसको पूरी वीडियो देखनी है या फिर उसको कुछ ना कोई पार्ट देखना है। अब जैसे नॉर्मली होता क्या है कि भाई अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी वीडियो इस तरीके से है, तो होगा क्या, जो भी हमारे यूजर होता है वो मोस्टली हाफ ऑफ अ वीडियो देखता है। चाहिए हाफ ऑफ अ वीडियो देख लिया, या फिर इतना पार्ट देख लिया। तो ये जो बाकी का जो रिमेनिंग है, अगर ये भी हम लोड कर देंगे किसी भी यूजर के कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, उसके कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा बर्डन आ जाएगा, साथ ही साथ इंटरनेट के ऊपर भी बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए भाई जितना देखता जाता है उसके आगे वाला पार्ट लोड होता जाता है। सो ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग refers to the process of delivering data stream, typically audio या फिर वीडियो, सही है, content directly to the user upon their request. This is the most important keyword। ठीक है, कैसे हमें मिलेगा भाई, upon our request, unlike traditional broadcasting which sends the same content to all user simultaneously। अच्छा, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या हुआ कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी भी तुम न्यूज चैनल को देख रहे हो। अब न्यूज चैनल में क्या होता है कि भाई न्यूज चैनल में तुम्हारे पास जो इस टीवी पे आ रहा है वही तुम्हारे पास इस टीवी पे आएगा, वही तुम्हारे पास इस सेल फोन के ऊपर आएगा, वही तुम्हारे पास इस टैबलेट के ऊपर आएगा। सही है, तो अब सारी चीजें साइमल्टेनियसली इसके अंदर हो रही हैं, ये चीज कहलाती है भाई ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट। ये नहीं हो सकता कि भाई टीवी पे कुछ और आ रहा हो, इस पे कुछ और आ रहा हो, इस पे कुछ और आ रहा हो, इस पे कुछ और आ रहा हो, फ्रॉम आ सिमिलर न्यूज चैनल। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे पास होती है ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग अलाउ द यूजर टू एक्सेस स्पेसिफिक कंटेंट। तो ये जो चीज तुम्हें देखनी है, तुम पहले उस पे जाके क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, तो वो फिर तुम्हारे पास जाकर लोड हो। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड बाय द स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक दीज थ्री। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं सर। ये इसके तुम्हारे पास क्या है भाई, स्टेप्स, उनको भी याद कर लेना। सबसे पहले क्या होगा भाई, यूजर रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले यूजर क्या करता है भाई, रिक्वेस्ट करता है, यानी यूजर गया जाके उसने कंटेंट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, सो यूजर सिलेक्ट्स अ पीस ऑफ कंटेंट फ्रॉम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, दिस एक्शन सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, जब तुम जाकर क्लिक करोगे किसी भी वीडियो पे, तो डायरेक्टली सर्वर के पास क्या चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी। सर्वर क्या करेगा भाई, उस कंटेंट को ढूंढेगा अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सर्वर क्या करेगा भाई, अपने डेटाबेस में उस पर्टिकुलर कंटेंट को जाकर ढूंढेगा, ढूंढ कर निकाल कर फिर वो लेकर आएगा तुम्हारे पास उस कंटेंट को। सही है, और फिर उसको डिलीवर करना शुरू कर देगा। देन वी हैव एडॉप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग। ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। सर्वर क्या करता है भाई,
एडॉप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग को यूज कर रहा होता है, ताकि जो हमारा स्ट्रीम क्वालिटी है, यानी जिस क्वालिटी में हमारे पास जो डेटा है वो स्ट्रीम हो रहा है तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, उसको वो देख सके अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई तुम्हारा जो इंटरनेट है वो क्या चल रहा है, अभी स्लो चल रहा है। ठीक है। सो इफ आवर इंटरनेट इज वर्किंग वेरी स्लो, तो जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरनेट अगर अच्छा चल रहा है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये चीज कहलाती है एडॉप्टिव बिट रेट स्ट्रीमिंग। ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा तुम्हारे मेमोरी में नहीं आएगा। ठीक है। अगर ये हुआ तो तुम्हारे डिवाइस पे भी फर्क पड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हारे जो इंटरनेट है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अगर मैं पूरी की पूरी अगर हम मूवी डाउनलोड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो एक ही गो में डाउनलोड नहीं होती। सही है। अगर हमने कहा कि भाई हम कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज, कोई वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले हमें डाउनलोडिंग पे लगाना है। सही है। या गेम डाउनलोड कर रहे हो तो क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा भाई, डाउनलोडिंग के ऊपर लगाओगे। सही है। डाउनलोडिंग पे लगा के तुम फिर उस चीज को छोड़ देते, फिर वो हल्के 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 पूरा क्या हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है अकॉर्डिंग टू अवर इंटरनेट। सही है। वंस ये पूरी की पूरी चीज डाउनलोड हो चुकी है, अब तुम उसको देख सकते हो। ये तो हो गया भाई तुम्हारा डाउनलोड के पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा कंटेंट तुम्हारे कंप्यूटर में आके स्टोर हो। दूसरी चीज आती है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि भाई तुम गए किसी भी स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे, तुमने उसको क्लिक किया, अब पूरा का पूरा कंटेंट डाउनलोड नहीं हो रहा, तुम देखते जा रहे हो, और काउंट जो भी कंटेंट है वो आगे लोड होता जा रहा है। सही है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो रहा है कि भाई तुम उसको देखते भी जा रहे हो, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, यू यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द कंटेंट टू बी फुली डाउनलोड। तुम देखते भी जा रहे हो, और साथ साथ कंटेंट तुम्हारा बैकएंड पे डाउनलोड भी होता जा रहा है टेम्पररी मेमोरी के ऊपर। क्या ये बात समझ आ गई? जी समझ आ गई। सो दिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग द कंटेंट इनटू स्मॉल सेगमेंट्स एंड encoding each segment at multiple bit rate। सही है। तो अगर तुमने कभी नोटिस किया होगा कि भाई कभी कभार क्या होता है कि वीडियो तुम्हारी सही चल रही है, तुम्हें सब कुछ सही से नजर आ रहा है, और फिर अचानक से वीडियो क्या हो जाती है हमारी, ब्लर हो जाती है। ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि भाई जो भी हमारा सेगमेंट डाउनलोड हो रहा है, या जो भी हमारा सेगमेंट आकर इनकोड हो रहा है, वो डिफरेंट बिट रेट के ऊपर, वो एडॉप्टिव बिट रेट के ऊपर हो रहा होता है। कभी तुम्हारा बिट रेट 720 होगा, इंटरनेट फॉर एग्जाम्पल विद इन 1 सेकेंड ड्रॉप हुआ, तो तुम्हारा बिट रेट भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सही है। ऐसा क्यों है, ताकि तुम्हारा जो स्ट्रीमिंग टाइम है उसके ऊपर फर्क ना पड़े, तुम्हें बार बार वेट ना करना पड़े। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बफरिंग होती है, हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ना वीडियो को। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एडॉप्टिव बिट रेट यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई मसला? जी सर, कोई मसला नहीं। फोर्थ स्टेप होता है भाई हमारे पास सेगमेंट की डिलीवरी। सही है। तो जो भी हमारे पास सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है पूरी, इसको हमने सेगमेंट्स के अंदर क्या कर दिया भाई, तोड़ दिया। ये क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स बन, दिस इज 1 सेगमेंट, दिस इज 2 सेगमेंट, 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट्स। ठीक है। तो अब इन सेगमेंट्स में से मैंने कहा भाई पहला सेगमेंट हमारे पास लोड हो गया, दूसरा सेगमेंट हमारे पास लोड हो गया, तीसरा सेगमेंट हमारे पास लोड हो गया। ये चीज क्या हो रही है भाई, सेगमेंट की डिलीवरी हो रही है हमारे पास। सिलेक्टेड सेगमेंट आर ट्रांसमिटेड टू द यूजर डिवाइस इन रियल टाइम। सही है। अभी के अभी जब हम लोग एक सेगमेंट को कंप्लीट वॉच करने वाले हैं, उतने में दूसरा सेगमेंट आके क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जब दूसरा खत्म होने लगेगा तो तीसरा आके क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास होती है भाई सेगमेंट डिलीवरी के अंदर। फिर आता है हमारे पास बफरिंग एंड प्लेबैक। यूजर डिवाइस बफर्स अ फ्यू सेगमेंट अहेड टू इंश्योर स्मूथ प्लेबैक। दिस द कंटेंट इज डिकोडेड एंड प्लेड बैक ऑन टू द यूजर डिवाइस। कभी कभार होता है कि भाई हमारी जो डिवाइस है वो इस तरीके से क्या करती है भाई, बफर कर रही होती है। ठीक है। बफर करने के बाद वो फिर थोड़ी देर तक अच्छे से हमें पूरा का पूरा कंटेंट दिखाती है, फिर थोड़ी देर के बाद क्या करती है, बफर करती है। तो जब तक ये बफर हो रहा है तब तक हमारा कंटेंट क्या होता है भाई, या हमारा जो सेगमेंट है वो क्या होता है, लोड हो रहा होता है हमारी मेमोरी में। ठीक है। तो दिस वाज ऑन डिमांड बिट स्ट्रीम। यहाँ तक नहीं मसला? नहीं, कोई मसला नहीं। अगला होता है रियल टाइम बिट स्ट्रीम। रियल टाइम में क्या होता है भाई, लाइव सारा काम चल, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइव स्ट्रीम करता है, मैंने कहा कि चलो भाई आज हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, पास्ट पेपर सॉल्व करें। तो अब हुआ क्या कि भाई जब मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूँ, जब मैं रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से बिट स्ट्रीमिंग होगी, तुम्हारे पास रियल टाइम में होगी। सही है। इफ आई एम लाइव स्ट्रीमिंग माई कंटेंट, तो होगा क्या, जो भी चीज चल रही है वो तुम्हारे पास
जो भी चीज चल रही है वो तुम्हारे पास कैसे चलेगी भाई, रियल टाइम के अंदर चल रही होगी। तो ये उसी वक्त वो चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, जैसे कि अभी तुम्हें नजर आ रही है। अब तुम यू कैन नॉट रिवाइंड इट बैक, ना ही तुम उसको आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, चलो। Real time bit streaming involves the transmitting of data continuously as it is generated using minimal delay between data capture and data delivery. सही है। तो अब हो क्या रहा है भाई, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हारे पास आवाज आ रही है। ठीक है, अगर इंटरनेट किसी भी साइट से तुम्हारे पास या मेरे पास से क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, या फिर मैंने कहा कि भाई इंटरनेट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो ये नहीं चल रहा, बफर कर रहा है, रुक रहा है, तो होगा क्या, स्ट्रीमिंग की क्वालिटी पे फर्क आएगा और सही से रियल टाइम स्ट्रीम नहीं होगा। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो टूटी फूटी चीज तुम्हें सुनाई देगी और दिखाई देगी। ठीक है, ये काम होता है इसके अंदर, रियल टाइम बिट स्ट्रीम के अंदर। दिस टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हम कर रहे हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग। सही है, इन सब कामों के अंदर क्या हो रहा होता है भाई, हमारे पास रियल टाइम बिट स्ट्रीमिंग हो रही होती है। सबसे पहला काम इन कामों में क्या होगा भाई, सबसे पहला काम होता है तुम्हारे पास के डेटा कैप्चर। जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो मेरे पास ही क्या होगा, कैप्चर होगा, ऑडियो कैप्चर होगी, वीडियो कैप्चर होगी, पिक्चर कैप्चर होगी। सही है, यूजिंग व्हाट, कैमरा ऑफ माई मोबाइल फोन और माइक्रोफोन। सही है, इन दोनों चीजों को यूज करके माइक्रोफोन से ऑडियो और जो कैमरा है उससे वीडियो क्या होगी, कैप्चर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ भाई किसी जगह पे और जाके मैं वहां पर ऑनलाइन लाइव आ जाता हूँ। सही है, इंस्टा पे मैं लाइव आ जाता हूँ, तो अब होगा क्या कि भाई जब मैं उसमें लाइव आऊंगा तो जो भी चीज मैं अपने कैमरा से दिखा रहा हूँ वो चीज तुम्हारे पास भी लोड होगी। जो बंदा यूएस में बैठा है उसके पास भी लोड होगी, जो यूके में बैठा है उसके पास भी लोड होगी, जो चाइना में बैठा है उसके पास भी होगी, जो इंडिया में बैठा है उसके पास भी होगी। तो सबके पास यहाँ पर क्या हो रहा होगा भाई, वही सेम चीज आ रही होगी जो मैं उस वक्त ऑन द स्पॉट दिखा रहा हूँ। क्या ये बात समझ? जी समझ आ गई। ठीक है, रियल टाइम इनकोडिंग, जो भी हमारे पास डेटा कैप्चर हुआ है, फिर चाहे वो डेटा हमारे पास क्या हो, वीडियो, या फिर हमारे पास वो क्या हो, ऑडियो हो। सही है, वेदर वीडियो है या ऑडियो है, उसको इमिडिएटली इनकोड कर दिया जाता है। सही है, और कंप्रेस कर दिया जाता है इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को नॉर्मली एग्जामिनर कहता है बिट स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। सही है, इसको एग्जामिनर क्या बोलता है भाई, बिट स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, बीएसएफ। सही है भाई, फॉर स्ट्रीम दिस प्रोसेस मस्ट बी क्विक टू मिनिमाइज लेटेंसी। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का, इस बात का ये मतलब हुआ कि ताकि हमारे पास सारे काम जल्दी जल्दी हो, सारी चीजें जल्दी जल्दी नजर आए, तो इस काम को क्या किया जाता है भाई, एट अ वेरी हाई स्पीड किया जाता है। कोशिश करी जाती है कि भाई बिल्कुल भी हमारे पास लेटेंसी ना हो, वरना यूजर विल नॉट स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम। ठीक है, अगली चीज होती है भाई हमारे पास स्ट्रीमिंग सर्वर। जो भी हमने डाटा इनकोड किया है बिट स्ट्रीम फॉर्मेट के अंदर, वो सेंड कर दिया जाता है किधर, स्ट्रीमिंग सर्वर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही क्लास लाइव यूट्यूब पे लेता हूँ तो भाई जो भी चीज रिकॉर्ड हो रही है मेरी साइट पर, वो कहाँ चले जाएगी भाई, यूट्यूब के सर्वर पे चले जाएगी। सही है, और फिर उसके बाद जो हमारा यूट्यूब का स्ट्रीमिंग सर्वर होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेरे कंटेंट को टू माय व्यूअर्स। सही है, टू द स्टूडेंट्स वाचिंग दैट वीडियो। सही है, और जो बिट स्ट्रीमिंग सर्वर है वो ये चीज को मेक श्योर करेगा कि जो भी हमारे पास डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसा हो भाई, कंटिन्यूस हो और एफिशिएंटली हो, साथ ही साथ कोई भी उसके अंदर बफर ना हो। क्या ये बात समझ आ गई? जी समझ आ गई। मिनिमल बफरिंग, प्लेबैक डिवाइस यूजेस मिनिमल बफरिंग टू स्मूथ आउट एनी नेटवर्क इनकंसिस्टेंसीज। सही है, यानी मिनिमल बफरिंग का मतलब बहुत ज्यादा कम बफरिंग, जो हमारी डिवाइस होती है वो कोशिश करती है कि भाई बहुत ही ज्यादा कम बफरिंग हो, ताकि स्मूथ हमें सारी चीजें नजर आए और जो भी हमारे पास इंटरनेट में इनकंसिस्टेंसीज आ रही हैं वो ना आए। सही है, उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना हो।
सही है, ताकि इससे हम क्या कर सकें भाई, कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच कर सकें। ज्यादा बफरिंग होगी तो क्या होगा भाई, लेटेंसी आएगी, जैसे कि आवाज नहीं आ रही, जैसे कि वीडियो में जो चीज मैं कर रहा हूँ इस साइड से वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काम होता है इफ देयर इज टू मच बफरिंग। सो द मेन गोल इज टू डू व्हाट, कीप द बफरिंग एज लो एज पॉसिबल। नंबर सेवेंथ, रियल टाइम प्लेबैक। जो भी यूजर की डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी डिवाइस है, वो क्या करेगी, डिकोड करेगी किस चीज को, इनकमिंग स्ट्रीम को। यानी मेरे साइड से जो भी डाटा स्ट्रीम होता हुआ आ रहा है, तुम्हारी डिवाइस इनकोडेड डाटा को बिट स्ट्रीम फॉर्मेट से अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी। सही है, इन रियल टाइम यानी उसी वक्त कन्वर्ट करेगी। और तुम्हारी डिवाइस का गोल क्या होगा कि कन्वर्जन में, यानी इनकोडेड डेटा को, ठीक है, इनकोडेड डेटा को डिकोड जब हम करेंगे, उसमें क्या हो भाई, टाइम क्या लगे भाई, बहुत ही ज्यादा कम लगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिले बिटवीन डेटा कैप्चर्ड एंड प्लेबैक। क्लियर है ये बात? सो लेट्स डू सम पास्ट पेपर्स। सबसे पहले तो भाई हमारे पास ये पास्ट पेपर है बिट स्ट्रीमिंग के रिलेटेड। दिस पास्ट पेपर इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, पेपर 11 2020। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है कि भाई ऑस्कर इज वाचिंग अ कॉन्सर्ट ऑन हिज लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है भाई, पार्ट ए, द कॉन्सर्ट इज स्ट्रीम टू हिज कंप्यूटर एट द सेम टाइम एज इट इज टेकिंग प्लेस। तो भाई क्या मुझे बता सकते हो इसका क्या मतलब होगा? कौन से टाइप की बिट स्ट्रीमिंग है ये? भाई ये हमारे पास होगी कौन सी बिट स्ट्रीमिंग? रियल टाइम। भैया दो बिट स्ट्रीमिंग है ना हमारे पास, कौन कौन सी है उसने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आइडेंटिफाई वेदर ऑस्कर इज यूजिंग रियल टाइम और ऑन डिमांड बिट स्ट्रीमिंग। मिनिमल बफरिंग वाली कोई बिट स्ट्रीमिंग हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्योंकि ये बोल रहा है सेम टाइम एज इट इज टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो भाई ये उसी वक्त हो रहा होगा, और उसी वक्त हमारे पास वो हमारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। सही है, तो ये चीज क्या होगा, बिट स्ट्रीमिंग होगी कौन सी वाली, रियल टाइम वाली। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, सेम टाइम एज इट इज टेकिंग प्लेस, जैसे हो रहा है उसी वक्त हमें नजर आ रहा है। तो ये तो लाइव में होता है। ठीक है, मेथड क्या हुआ, रियल टाइम। सही है, और फिर उसके बाद हमने कहा जस्टिफिकेशन हमें देनी। तो रियल टाइम क्यों है भाई, बिकॉज वो इसको क्या कर रहा है, लाइव देख रहा है। सही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई, लाइव देख रहा है। ऑस्कर इज वॉचिंग इट लाइव। सही है, और ये हमारे पास साथ ही साथ क्या हो रहा है भाई, पॉज नहीं हो सकता, या ये हमारे पास अभी तक कहीं पर स्टोर नहीं हुआ हुआ, इस वजह से हम इसको रिवाइंड नहीं कर सकते, और ना ही इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते। ठीक है, एंड इट इज नॉट स्टोर्ड ऑलरेडी, thus कैन नॉट पॉज, फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवाइंड। ये 3 मार्क्स के लिए था, तो 2 पॉइंट्स मैंने जस्टिफिकेशन में लिख दिए, और दो मैंने किसमें, एक मैंने क्या लिखा है भाई, रियल टाइम। द वीडियो ऑफ द कॉन्सर्ट रिपीटेडली स्टॉप एंड रीस्टार्ट्स व्हाइल ऑस्कर इज वॉचिंग इट ऑन हिज लैपटॉप कंप्यूटर। इस बात का क्या मतलब हुआ कि भाई बार बार क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि बार बार क्या हो रही है भाई, बफरिंग हो रही है।
ठीक है भाई, his friend is watching the same video of the concert at the same time in a different location, but he does not experience the same problem as Oscar. ठीक है भाई, यानी इसी का दोस्त, ऑस्कर का दोस्त, कहीं और बैठ के यही सेम वीडियो देख रहा है और उसी वक्त देख रहा है क्योंकि लाइव वीडियो है, लेकिन उसके पास बफरिंग नहीं हो रही। थ्री पॉसिबल रीजन व्हाई ऑस्कर्स वीडियो इज कॉन्स्टेंटली स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन। हमें थ्री रीजंस बताने। सबसे पहला रीजन क्या होगा कि भाई इसका इंटरनेट स्लो होगा। ठीक है, उसका इंटरनेट क्या होगा भाई, बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, स्लो इंटरनेट। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई जो ऑस्कर है वो क्या कर रहा हो, वो अपना जिस भी कंप्यूटर से उसने लॉग इन किया हुआ है या जिस भी कंप्यूटर से वो लाइव स्ट्रीम देख रहा है, उस कंप्यूटर के ऊपर उसने बहुत सारे टैब्स ओपन किए हुए हैं। सही है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई अगर ये हमारा कंप्यूटर आ गया, इस कंप्यूटर के ऊपर हम बहुत सारे टैब्स ओपन करके रखेंगे, तो होगा क्या कि भाई हर एक टैब कोई ना कोई बैंडविड्थ यूज कर रहा होगा इंटरनेट का। फॉर एग्जांपल अगर 10 MB हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो उसमें से कुछ MB ये ले रहा है, कुछ ये ले रहा है, फिर ये ले रहा है, फिर ये ले रहा है और फिर ये ले रहा है। सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी हमारे पास बैंडविड्थ आ रही है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है इनटू मल्टीपल टैब्स, जिसकी वजह से जो बैंडविड्थ मिल रही है हमारे स्ट्रीमिंग वाले टैब को वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीजन हो सकता है। एक और रीजन ये हो सकता है कि भाई उसके घर में बहुत सारी डिवाइसेस एक इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, या फिर जो उसका जो नेटवर्क है, उसका होम नेटवर्क जो है हमारे पास, वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा से क्या मतलब कि भाई एक राउटर है विच कैन असिस्ट 10 यूजर्स। ठीक है, 10 डिवाइसेस। तो अब यहाँ पर इसके घर में 10 से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 16 या 15 लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो जो बैंडविड्थ होगी वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। सो व्हेन द बैंडविड्थ इज बीइंग डिवाइडेड, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो कंप्यूटर है या इसकी जो डिवाइस है उसको बैंडविड्थ कम मिल रही होगी, जिसकी वजह से बार बार बफरिंग हो रही होगी। ठीक है, सो इफ यू वुड ऑब्जर्व कि भाई अगर हमारे पास घर में ज्यादा यूजर्स होते हैं या ज्यादा लोग होते हैं जो कि इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त इंटरनेट स्लो चलता है। लेकिन जैसे जैसे लोग कम होते हैं और ज्यादा अपना हमारे पास ओपन होता है कि भाई हम इंटरनेट को यूज कर सकें, तो उतना ही ज्यादा हमारा इंटरनेट फास्ट चल रहा होगा। एक ये भी इसका हमारे पास क्या होगा, रीजन हो सकता है। तो मैंने कहा भाई टू मैनी यूजर्स कनेक्टेड टू होम नेटवर्क। सही है, अच्छा इस चीज को तुम एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो और वो वर्ड है कंजेशन। सही है, टू मच कंजेशन ऑन होम नेटवर्क या फिर कंजेशन ऑन होम नेटवर्क। तो इस वाले वर्ड इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो भाई, एक वर्ड है कंजेशन, उससे तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये वर्ड बुक वगैरह में यूज हुआ है, तो यू कैन यूज दैट। और मार्किंग स्कीम में भी ये वर्ड यूज हुआ होता है नॉर्मली। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्या वर्ड है भाई हमारा, कंजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमने ये कहा कि ऑस्कर इज वॉचिंग स्ट्रीम ऑन अ हायर रेजोल्यूशन। सही है, ऑस्कर क्या कर रहा है भाई, हायर रेजोल्यूशन के ऊपर वॉच कर रहा है वीडियो, जबकि उसका जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, वाइल हिज फ्रेंड इज वॉचिंग एट अ लोअर रेजोल्यूशन। सही है भाई, तो ये हमारे पास एक और इसका रीजन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक वीडियो देख रहे हो 1080 पी पर, और मैं एक वीडियो देख रहा हूँ 720p पर, तो मेरी वीडियो ज्यादा जल्दी लोड होगी, तुम्हारी वीडियो लोड होने में टाइम लेगी। क्यों, क्योंकि तुमने इसकी क्वालिटी क्या करी है, बहुत ही ज्यादा हाई करी। तो इस वजह से भी थोड़ी सी बफरिंग आएगी इधर, और इधर बफरिंग नहीं आएगी। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई। जी सर, समझ आ गया।